ही नहीं है, इसका नाश नहीं होता है। और विज्ञान भी यही कहता है, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दैट एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। शक्ति का जन्म नहीं होता और शक्ति का नाश नहीं होता है। और विज्ञान ने तो यहां तक कह दिया कि सारा पदार्थ, ये मैटर जो है, ये एनर्जी का ही परिवर्तित रूप है। आइंस्टाइन का एक फॉर्मूला है E equals to mc², अर्थात ये एनर्जी का ही परिवर्तित रूप है, तो हम देख रहे हैं। तो आज उसी तत्व को, अध्यात्म के तत्व को हमने समझना है। जब अध्यात्म के तत्व को हम समझेंगे, आत्मज्ञान को हम समझेंगे, तब हमारा कल्याण होगा और देश का भी कल्याण होगा। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग स्वच्छता का पखवाड़ा बना रहे हैं। स्वच्छता ही सबसे बड़ी सेवा है। और जहां हम बाहर की सफाई कर रहे हैं, अपशिष्ट की सफाई कर रहे हैं, कूड़े की सफाई कर रहे हैं, ऑर्गेनिक और अनऑर्गेनिक ये सबका विभाजन किया जा रहा है, वहां संत भी कहते हैं कि मन की भी सफाई करो। मन के अंदर भी कूड़ा नहीं होना चाहिए, मन के अंदर ये विकार नहीं होने चाहिए। आज मन के विकार से आदमी रोगी होता जा रहा है। तो संतों का भी अभियान है कि मन की स्वच्छता, जिसको कहा गया मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो ये संदेश हमारे संतों ने दिया और इस संदेश से जो जातिवाद था वो समाप्त हुआ। जहां तरह पूछे साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का परी रहने दो ज्ञान। संत कभी जानते नहीं पूछते। मुझे याद आया जब कबीरदास जी स्वामी रामानंद के पास गए, रामानंद ने कहा भाई तुम्हें अपना शिष्य नहीं बनाएंगे। वो परीक्षा लेना चाहते थे कबीर। कबीर को पता चला कि स्वामी रामानंद जी सवेरे स्नान करने जाते हैं, तो वो भी रास्ते में एक सीढ़ी पर लेट गए। रात्रि का अंधेरे में स्वामी रामानंद जी का पैर कबीर पर पड़ता है। उन्हें लगा मैंने किसी को दबा दिया। कहने लगे अरे बेटा चोट तो नहीं लगी, उठो। कबीरदास जी ने कहा प्रभु आपने बेटा तो बना ही दिया, और बेटे को पिता की विरासत मिलती है। आपकी जो विरासत ज्ञान है वो मुझे देकर के कृतार्थ कीजिए। रामानंद जी ने कबीर को गले लगा लिया।